आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपको भूलने की आदत है तो फिर उसे निजात कैसे पाएं। क्या करें ऐसा कि भाई हम चीज़ों को नहीं भूलें। ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट आप omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, विज्ञान इस बात को सिद्ध कर चुका है कि हमारे मस्तिष्क पर एक बार जिस वस्तु का बिंब बन जाता है वो कभी नष्ट नहीं होता। आमतौर पर जिसे हम सभी सब भूलना कहते हैं, वो किसी जानकारी का खत्म हो जाना नहीं होता, बल्कि उस जानकारी का गुम हो जाना होता है। एक तरह का हमारा जो दिमाग है, कंप्यूटर ही है। हम में से जो ज़्यादातर लोग हैं वो भूलने की आदत होती है, सब में थोड़ी बहुत होती है। अक्सर लोग अपनी चीज़ें यहाँ वहाँ रख कर भूल जाते हैं। खास तौर पर दफ्तर में काम करने वालों के साथ ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि भाई जो उपाय हम बताएंगे उसको आजमा के देखिए। कुछ तो डाइट से रिलेटेड है। आप चाहें तो अपने डॉक्टर से पूछ के सलाह मशवरा करके आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बोला अब शुरू हो गए। पर एनीवेज फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए, खाने में यदि आप बादाम वगैरह खाते हो ना, आपने उसका नाम सुना ही होगा। ये भी कहा जाता है कि दिमाग से दिमाग बढ़ता है, और ये बात बिल्कुल सही भी है। बादाम में एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 एसिड पाया जाता है, जो कि हमारी मेमोरी को बढ़ाता है। रात को 4-5 बादाम भिगा कर रख दीजिए और सुबह उनका छिलका उतार कर दूध के साथ खा लीजिए। इसका जो रिजल्ट है आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। उसके बाद आप अखरोट खाइए, ब्लूबेरीज खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए। ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी नुकसानदायक रहेगा। उसके बाद भूलने की आदत की एक वजह ये होती है पर्याप्त नींद ना लेना। इसलिए रोजाना कम से कम 8 घंटे की नींद तो भाई बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए, जो जानकारी हमारे दिमाग में है और कभी कभी हम भूल जाते हैं, हमें नहीं मिलता है। मिल इसलिए नहीं रही है क्योंकि हमने रखते वक्त बहुत ध्यान नहीं दिया था। मिल इसलिए नहीं रही है क्योंकि एक बार रख देने के बाद हमने दोबारा उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत से ऐसी चीज़ होती है कि चलो ठीक है, देख लिया, हो गया, खत्म। तो विस्मृति मतलब फॉरगेटफुलनेस ठीक उसी तरह है जिस तरह हम अपनी कोई छोटी मोटी सी चीज़ घर में कहीं भी रख कर भूल जाते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है उसे ढूंढने के लिए फिर मारामारी होती है। उसके बाद हम ढूंढते हैं। तो वैज्ञानिक कारण भी है, और कुछ चीज़ें जो है हमारी सतर्कता से जुड़ी हुई है। जिन कामों को हम सतर्क होकर करते हैं वे काम लंबे समय तक याद रहते हैं, और जिन कामों को हम यूं ही कर देते हैं वे यदि यूं ही गायब भी हो जाते हैं तो फिर भला उनका क्या दोष, और दोष आपका भी नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने सारे ही कामों को पूरी सतर्कता के साथ कर सकें। यही कारण है कि हमारा मस्तिष्क हर दिन की लगभग 95% सूचनाओं को मिटा देता है। हाँ, पर अब उपाय ज़रूर कीजिए। आप रोज़ एक्सरसाइज कीजिए, याददाश्त सही रहेगी आपकी। इसलिए कोशिश करें कि रोज़ कम से कम 30 मिनट का जो एक्सरसाइज है वो ज़रूर करें। अक्सर लोग तनाव मुक्त होने के लिए अल्कोहलिक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। अब इन पदार्थों का सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है, जिससे कि मनुष्य की याददाश्त क्षमता कमज़ोर होती है। इसलिए नशीले पदार्थों से आपको दूर रहना है। तनाव में रहने की वजह से लोगों को भूलने की आदत भी पड़ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि आप तनाव ना लें, गुस्से में ना आए। कद्दू का बीज बहुत बढ़िया चीज़ है। कद्दू के बीज में भरपूर मात्रा में जस्ता पाया जाता है, इसलिए दिमाग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कद्दू के बीज के सेवन से अच्छी नींद भी आपको आएगी। देखिए, एक्चुअली में जो होता है ये, असल में इसके लिए दोषी हमारी कार्यप्रणाली। मान लीजिए हम पढ़ाई करने के बाद भी भूल जाते हैं, तो उसमें गलती ये होती है कि हम पढ़ते समय जिन चीज़ों को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, हम उन्हें प्राथमिकता न देकर फालतू की चीज़ों को प्राथमिकता देने लगते हैं। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो चूंकि इतिहास के किस्से कहानी आपको अच्छे लगते हैं, इसलिए आप उसे प्राथमिकता देते हैं। कहानियाँ तो याद हो जाती हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अकबर किस सन में शासक बना था और फलना युद्ध कहाँ हुआ था। ये चीज़ हम भूल जाते हैं। तो इसलिए आप विश्वास रखिए कि यदि आप पढ़ते समय या किसी बात को सुनते समय अपनी प्राथमिकताओं को ठीक कर लें तो भूलने के जो संकट हैं वो जो है आपका दूर हो जाएगा।
तो विश्वास कीजिए आप, बिल्कुल विस्मृति इससे अधिक और कुछ नहीं है। एक बात और, भूलना अभिशाप भी नहीं है, ऐसा नहीं बहुत बड़ी बीमारी हो गई आपको, ये एक तरह का वरदान भी है। वरदान कैसा है, आप खुद सोचिए। देखिए हमारी ज़िंदगी में जितनी भी बातें होती हैं, यदि ये सारी बातें हमें याद रहे तो क्या हम आगरा के प्रसिद्ध पागलखाने में भेजे जाने योग्य नहीं हो जाएंगे? सारी चीज़ें याद है आपको, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है कहीं। हमारे दिमाग में बहुत सी अच्छी बातें याद हैं, बहुत सारी बुरी बातें भी होती हैं जिसे हम नहीं याद रखना चाहेंगे। अगर वो बुरी बातों में उलझे रहेंगे तो हम अपने जीवन में ही पीछे चले जाएंगे। तो भूलना भी ज़रूरी है। कुछ कड़वे अनुभव होते हैं, कुछ मीठे अनुभव भी होते हैं। यदि ये सारे कड़वे अनुभव हमें याद रहें तो क्या हमारे दिमाग की हालत आप समझ ही सकते हैं क्या हो जाएगा। कि भाई मतलब ऐसा होगा कि हम बस वही सोचते चले रह जाएंगे, कड़वी बातें हम याद करते रहेंगे। प्रख्यात पार्श्व गायक स्वर्गीय मुकेश का एक गीत है, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। तो हमारे दिमाग में नई चीज़ के लिए जगह बन सके, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग से उन कचरों को निकाल कर बाहर फेंक दें जो बेकार में दिमाग का जगह घेरे हुए हैं। थोड़ा सा नारियल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल का तेल क्या हमारे दिमाग की कोशिकाओं को ईंधन देता है, जिससे कि हमारी याददाश्त बढ़ती है। आप चाहें तो नारियल के तेल का खाने में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो नियमित रूप से नारियल के तेल से अपने सिर की मालिश कीजिए। अच्छी नींद लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज तो छोड़ो ही मत आप। और फिर उसके जो उपाय हैं देखिएगा। सुबह सैर पे जाइए तो दिमाग की कोशिकाओं में शुद्ध वायु का प्रवाह होता है, जो मस्तिष्क में रक्त संचार को बढ़ाता है। तो मस्तिष्क को तनाव मुक्त भी करता है और याददाश्त की क्षमता को बढ़ाता है। तो दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखने का सबसे आसान उपाय है दिमागी कसरत, जो कई तरह के खेलों से, पजल से, सुडोकू से, क्रॉसवर्ड आदि के माध्यम से की जाती है। और यह खेल मेमोरी पावर को बढ़ाते हैं, जिससे जगह, नाम आदि आसानी से याद रखे जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए मैं टिप्स दे देता हूँ। पढ़ते समय अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करें, दिमाग को फालतू की बातों से बचाकर, और पढ़ी हुई बातों को बार बार दोहराकर, और पढ़ी हुई बातों को लिखकर या किसी को सुनाकर समझाकर। जब आप किसी को सुनाओगे, समझाओगे ना, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमेशा याद रहेगा। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।